हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 4.2 के चौथा, पांचवा और छठा सवाल लेकर आए हैं। आज हम आपको ये सवाल बहुत ही सरल विधि से समझाएंगे और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इसके साथ साथ वीडियो शुरू करने से पहले कि आपने वीडियो को पूरा देखना है और लाइक ज़रूर करना है। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब से हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही वैदिक गुरुज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.2 चौथा प्रश्न कक्षा 10वीं का लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, मतलब जो लगातार आते हैं उनको हम क्रमागत बोलते हैं। पूर्णांक लेने हैं और प्रश्न में दिया हुआ है कि इनके वर्गों का योग 365 है। तो देखिए इसका हल लिख रहे हैं हम। मान लेते हैं, मान लीजिए पहला धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं हम x है, तथा दूसरा क्रमागत। क्रमागत मतलब इससे एक अगला मतलब इसमें एक जमा कर देंगे, अगला आ जाएगा x जमा 1। धनात्मक पूर्णांक x जमा 1 हो गया। अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार कि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है इनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग। तो यानी x का वर्ग x² जमा x जमा 1 का वर्ग बराबर में किसके बराबर है, 365 के। तो देखिए अब ये वर्ग हम यहां तो x की 2 लिख देंगे ऐसे ही, और ये x जमा 1 की 2 है, इसका वर्ग खोलना है हमें। तो a जमा b की 2 का सूत्र लगाएंगे। वो हम क्या सूत्र है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो यहां पर देखिए हमारे प्रश्न में a के स्थान पे x लिखा हुआ है और b के स्थान पे 1। तो हम ओपन कर रहे हैं, x की 2 जमा 1 की 2 जमा 2 गुना x गुना 1 और बराबर में 365। तो देखिए क्या आएगा, ये x² जमा x² जमा हो गए, 2x², 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 गुना x गुना 1 2x आ जाएगा बराबर में 365। अब ये जो 1 जमा का है ये इधर जाके घटा हो जाएगा दाईं तरफ। तो यहां क्या बचेगा, 2x² जमा 2x बराबर में 365। ये जमा का 1 इधर आके माइनस का 1, तो क्या बचा, 2x² जमा 2x। यहां से क्या बचेगा, 365 माइनस 1 364। आप उसको भी इधर ले आइए, तो माइनस का 364 बराबर 0 बच रहा है आपके पास। अभी देखिए तीनों संख्याएं जो हैं वो 2 से विभाजित हो रही हैं, तो आप लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ताकि जो संख्याएं हैं वो छोटी हो जाएं और हल करने में हमें आसानी हो, इसलिए 2 से भाग कर देते हैं। पूरी द्विघात समीकरण को 2 से भाग कर देते हैं दोनों तरफ। तो क्या बनेगा, देखिए 2 से भाग करने पे यहां से बचेगा x² जमा 1x माइनस यहां से क्या बचेगा 182 बराबर में 0। अब हमने इसके गुणनखंड बनाने, मूल निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए। तो कैसे निकालते हैं गुणनखंड, x² का गुणांक देखते हैं 1 और अचर पद देखते थे यहां पर 182, इन दोनों का गुणनफल कितना आया 182। अब ये जो x का गुणांक बचा है इसके हमें टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 182 के अभाज्य गुणनखंड लिखने थे, लिखते हैं। देखिए 2 के भाड़े पे जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 7 पे जा रहा है, 7 एकम 7, 7 3 21 और फिर 13 पे जा रहा है, 13 एकम 13। तो देखिए 3 अभाज्य गुणनखंड आए, इनके टुकड़े बनाते हैं, इनको गुना करते हैं। 2 गुना 7 14, 1 और 13 1। तो देखिए 14 और 13 जो है इससे गुणनखंड बन गए, क्योंकि 14 में से 13 जब घटा करेंगे तो 1 आएगा और गुना करेंगे तो 182। तो यही गुणनखंड लिखेंगे हम, 1x² जमा इस 1 के स्थान पे मैं लिख रहा हूं, देखिए 14 माइनस 13 और ब्रैकेट के बाहर x एज इट इज सेम टू सेम और माइनस 182 ये भी समान रूप से बराबर 0। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे आप, x की 2 जमा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए पहली 2 संख्याएं और आखिरी 2 संख्याएं। पहली 2 संख्याओं में से x कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहां से x जमा 14। दूसरी 2 संख्याओं में से माइनस के चिन्ह के साथ 13 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x जमा 14 बराबर 0। तो देखिए जो ब्रैकेट है दोनों वो समान आ गई, चिन्ह भी समान है, इसका मतलब हमारा प्रश्न बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो क्या बचेगा x जमा 14, यही ब्रैकेट कॉमन लेते होते हैं हम, x माइनस 13 बराबर 0। यहां लिख रहा हूं, देखिए उसके बाद में हमारे पास आया हल करके x जमा 14 ब्रैकेट में
x माइनस 13 बराबर 0। दो गुणनखंड लगाए, इन दोनों को हम अलग अलग करके 0 के बराबर रखते हैं। x माइनस 13 को बराबर 0 रखिए, कितना आया x की बराबर 13, क्योंकि ये माइनस का 13 इधर आके प्लस का बन गया। यहां से x जमा 14 को बराबर 0 रखते तो क्या आता, ये प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14 बनता, 0 माइनस 14 यानी x बराबर माइनस 14। अब माइनस 14 तो हमने लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है हमें जो पूर्णांक लेने थे वो धनात्मक पूर्णांक लेने थे, यानी पॉजिटिव नंबर। तो ये धनात्मक तो 13 आया, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आया हमारा 13, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो क्या आया, वो हमने मान लिया था शुरू में ही x जमा 1, यानी एक इससे अगला क्रमागत है तो 13, x का मान जमा 1 14, तो यानी दो दो धनात्मक पूर्णांक आए, वो 13 और 14 आ गए हमारे पास। पांचवा प्रश्न कर रहे हैं, त्रिभुज के ऊपर आधारित प्रश्न है, समकोण त्रिभुज के। जब समकोण त्रिभुज आ जाती है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दिया है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए हमने ये फिगर बना लिया यहाँ पर, इस आकृति में आधार हमने मान लिया x, और जो लंब है यानी इसकी जो ऊंचाई है, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया है 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार x है तो कितनी होगी ऊंचाई, x माइनस 7, और कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर है, तो इसकी बाकी की दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने लिख भी लिया है, मान लीजिए आधार x, लंब ऊंचाई x माइनस 7 और कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे पाइथागोरस, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, हमने लिख लिया, इनका मान रख देंगे। आधार था x की 2, लंब है x माइनस 7 की 2, और कर्ण है 13, तो 13 का वर्ग। तो ये हो गया x की 2 जमा x माइनस 7 का वर्ग खोलने के लिए क्या करेंगे, a माइनस बी का सूत्र लिखेंगे, सभी को आता है, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, ये सूत्र है। a की जगह आपको x लिखना है और b के स्थान पे 7, तो क्या आएगा देखिए, x की 2 जमा 7 की 2 माइनस 2 गुना x गुना 7 बराबर में 13 का वर्ग। 13 का वर्ग क्या होता है 169, तो क्या है देखिए, ये दोनों जमा हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर जमा 7 का वर्ग होता है 49 माइनस 7 दूनी 14x, और ये 169 इधर आके माइनस का बन जाएगा बराबर 0। तो ये बना 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस का 169 और ये माइनस का 169, कितना बच गया माइनस का 120 बराबर 0। अब देखिए तीनों संख्याएं जो हैं वो 2 से भाग हो सकती है, तो लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो क्या होगा, संख्याएं छोटी हो जाएंगी। क्या आएगा, पूरी द्विघात समीकरण को 2 से भाग कर देंगे तो क्या बनेगा, x की 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब x स्क्वायर का गुणांक 1, अचर पद 60, 1 गुना 60, तो 7 के टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 60 आए और जमा करें तो या घटा करें तो 7 बचे। तो 60 देखिए क्या टुकड़े बनेंगे, क्या बनेंगे, 1x स्क्वायर माइनस 12 गुना 5, अगर हम लिखे 60 होता है और 12 में से 5 गए 7 होते हैं, तो 7 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 12 माइनस 5, ब्रैकेट के बाहर x माइनस 60 बराबर 0। देखिए अब 1x स्क्वायर ब्रैकेट खोल दीजिए, बाहर माइनस है, चिन्ह बदलेंगे अंदर के, माइनस का 12x हो गया, माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब ये पहली दो संख्याएं और ये आखिरी दो, पहली दो में से क्या करना है देखिए, x कॉमन लेंगे आप, क्या आएगा x माइनस 12, जमा दूसरी दो में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट में संख्याएं भी समान हैं, चिन्ह भी समान है, इसका मतलब हमारा प्रश्न जो है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, आगे देखिए हमारे पास जो गुणनखंड बने वो बने x माइनस 12 और x जमा 5 बराबर 0। दो गुणनखंड आगे 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं हम, x माइनस 12 बराबर 0 और x जमा 5 बराबर 0। यहां से देखिए इधर जमा का 5 है, इधर जाके माइनस का 5 बन जाएगा। अब ये छोड़ देंगे, क्यों,
क्योंकि जो भुजा की लंबाई है वो कभी भी लंबाई लिख देंगे ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हम इसको तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये लेंगे, ये -12 इधर का जाके +12, तो x बराबर 12 सेंटीमीटर, ये क्या था हमारा आधार। और ऊंचाई कैसे निकालनी थी, ऊंचाई थी x - 7, ये क्या थी हमारी ऊंचाई, आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी ना, तो x के स्थान पे लिख दीजिए 12, तो 12 - 7 बराबर ऊंचाई, और 12 - 7 कितने बचे 5, तो ऊंचाई यानी कि लंब आ गया 5 सेंटीमीटर और आधार आया था 12 सेंटीमीटर। ये छठा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2 का। कोई एक कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। किसी विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी जितना खर्चा आता है एक बर्तन बनाने का, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यानी एक बर्तन बनाने का खर्च जितनी बर्तनों की संख्या है, बर्तनों की संख्या मान लेते हैं x, तो ये कहा गया एक नग की लागत, एक नग बनाने में जितना खर्चा आएगा इस बर्तनों की संख्या के दुगने से 2x से 3 अधिक, यानी 2x जमा 3। ठीक है, और यदि कुल निर्माण लागत एक दिन की 90 रुपए है, तो कुल लागत कैसे निकलेगी, बर्तनों की संख्या गुना एक बर्तन का मूल्य, दोनों को गुना कर दो, x गुना 2x जमा 3, बर्तनों की संख्या गुना में एक बर्तन का मूल्य बराबर 90 रुपए। ठीक है, इसको हल कर देते हैं, ब्रैकेट खोलिए, देखिए क्या आएगा, 2x की 2 जमा 3x, ये जमा का 90 इधर आके माइनस का 90 बराबर का 0। अब x² का गुणांक 2 और अचर पद 90, तो इनको गुणा करना होता है, 2 गुणा 90 कितना आया 180। अब 180 के गुणनखंड बनाने हैं, और ये x का जो हमारे पास गुणांक है 3, इसको तोड़ के लिखना है। तो ये देखिए मैं लिख रहा हूं 15 और 12 बनेंगे, 15 - 12 और x - 90 बराबर 0। तो 15 में से 12 के 3 होते हैं, और 15 गुना 12 180 होता है। आया कैसे, देखिए मैं आपको बता देता हूं, पहले भी बताया मैंने, अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, जो भी संख्या आती है गुना करके, 2 में 18 0, 45 2 90, फिर 3 पे 15 3 45, फिर 3 पे 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 3 12, ये 12 और 5 गुना 3 15, इस तरह से बनते हैं गुणनखंड। अब ये देखिए ब्रैकेट खोल देंगे हम, तो ये आएगा 2x² जमा 15x - 12x - 90 बराबर 0। पहली दो संख्याएं और आखिरी दो संख्याएं, पहली दो संख्याओं में से x कॉमन आएगा, कितना बचेगा 2x जमा 15। अगली दो संख्याओं में से देखिए माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा 6 दूनी 12x माइनस 15 6 90, यानी 15 बराबर 0। और बाहर माइनस था तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये ब्रैकेट जो थी 2x जमा 15 2x जमा 15 बिल्कुल सेम है, चिन्ह भी समान है, इसका मतलब हमारा प्रश्न ठीक चल रहा है। तो 2x जमा 15 और ये तो कॉमन आ गई एक ब्रैकेट, और यहां से बचा x - 6 बराबर 0। दो गुणनखंड आ गए, दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x जमा 15 बराबर 0, प्लस का 15 उधर जाके माइनस का 15, और x बराबर -15/2। तो देखिए एक तो ये संख्या बटे में आ गई और दूसरा ऋणात्मक नेगेटिव आ गई। तो ये क्या थी, क्योंकि ये बर्तनों की संख्या थी हमारे पास जो x था, तो ये बर्तनों की संख्या तो नहीं हो सकती, ये बर्तनों की लिख देंगे संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि बटे में नहीं हो सकती ना बर्तनों की संख्या, 1 2 3 4 5 गिनती में होती है वो तो, और ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहां से अब देखिए x - 6 को बराबर 0 लिखेंगे, -6 उधर जाके प्लस का 6 बनेगा, तो x बराबर 6, ये x बराबर 6 के आगे बर्तनों की संख्या, यानी एक दिन में उस उद्योग में 6 बर्तन बनाए गए, बर्तनों की संख्या। और प्रत्येक नग का मूल्य क्या था, प्रत्येक नग की लागत बनाने में जो खर्च आया था वो हमने मान लिया था 2x जमा 3, दुगने से 3 अधिक थी ना, तो x के स्थान पे 6 लिख देंगे, तो 6 दूनी 12 जमा 3 15, तो 15 रुपए एक बर्तन का खर्च था। तो देखा बच्चों आपने, ये थे प्रश्नावली 4.2 के 4, 5 और 6 सवाल, जो हमने आपकी बहुत ही सरल तरीके से आज समझा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएंगे। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, और देखने के बाद लाइक ज़रूर करना है, और कक्षा 10वीं के जितने भी बच्चे हैं उन सब के साथ आपने इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सबकी समझ में ये सवाल आ जाए और सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके।
वैदिक गुरुज की आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने YouTube से वैदिक गुरुज के चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन दबाना है, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, आपको किसी का इंतजार ना करना पड़े। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। वैदिक गुरुज बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।